दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस स्टोरीज पर। आज हम जिस मूवी की स्टोरी सुनाने अर्थात एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है वेनम। ये मूवी ईयर 2018 में रिलीज हुई थी। अगर आप प्रेजेंट टाइम में इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी कई OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आइए चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक स्पेस शटल पृथ्वी पर लैंडिंग कर रहा हो। अचानक उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है और वह धू धू कर जलने लगता है और वह मलेशिया में क्रैश हो जाता है। यह स्पेस यान लाइफ फाउंडेशन कंपनी का होता है, जो एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी है और दवाइयां बनाती है। इस कंपनी के मालिक का नाम कार्टन डेक होता है, जो एक बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट होता है। वह अपने प्रयोगों के लिए किसी भी जीव, चाहे वह इंसान हो या जानवर हो, जान लेने से नहीं हिचकता। वह मानता है कि पृथ्वी पर आने वाले समय में जीवन नहीं होगा। वह अपने रहने के लिए अंतरिक्ष में नए नए ग्रहों और नए नए जीवों की खोज करता रहता है। लाइफ फाउंडेशन के एक यान को एक ऐसे धूमकेतु का पता चलता है जिस पर सिम्बियोट जीव रहते हैं। ये जीव एक लिशलिश पदार्थ के बने होते हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। यान के वैज्ञानिक इस सिम्बियोट के 4 नमूने लेकर पृथ्वी के लिए वापस निकलते हैं। इन 4 सिम्बियोट के नाम होते हैं वेहम, स्क्रीम, राइट एंड वेनम। वेनम इस मूवी का हीरो होता है जबकि राइट विलन होता है। लेकिन उन चारों में से राइट भाग निकलता है और उन्हें ले जा रहे यान को मलेशिया में दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। लाइफ फाउंडेशन का बचाव दल दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचकर सिम्बियोट के 3 नमूनों को पुनः प्राप्त करने में सफल रहता है और उन्हें सैन फ्रांसिस्को में स्थित अपने शोध परिसर में ले आते हैं। जबकि चौथा सिम्बियोट एक घायल अंतरिक्ष यात्री के शरीर में घुस जाता है तथा अस्पताल जाते हुए रास्ते में एम्बुलेंस को दुर्घटनाग्रस्त करके एक नर्स के शरीर में घुस जाता है और अपने तीनों साथियों को छुड़ाने के लिए सैन फ्रांसिस्को में स्थित लैब की ओर चल पड़ता है। सीन चेंज होता है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में रहता है, जिसमें से आदमी का नाम एडी ब्रोक होता है, जो कि एक बहुत बढ़िया पत्रकार हो और वह बहुत से करप्ट लोगों का पर्दाफाश कर चुका। उसके दर्शक उसे और उसके काम को बहुत पसंद करते हैं। जबकि उसकी मंगेतर का नाम एनी विंग होता है, जो कि लाइफ फाउंडेशन में एक वकील होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडी अपने ऑफिस पहुंचता है और उसका बॉस उसे लाइफ फाउंडेशन के CEO कार्टन ड्रेक का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है और उससे कहता है कि उसे बस उसकी उपलब्धियों के बारे में पूछना है, कोई भी उल्टा सीधा सवाल नहीं करना है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वह मिनटों में हमारे चैनल को खत्म कर सकता है और वह बहुत ही खतरनाक आदमी है। एडी ब्रोक अपने घर पहुंचता है और रात में अपनी मंगेतर के ईमेल पर लाइफ फाउंडेशन का एक मेल देखता है जिसमें उसे लाइफ फाउंडेशन के कई राज पता चल जाते हैं। नेक्स्ट डे जब एडी ब्रोक कार्टन डक का इंटरव्यू ले रहा होता है तो वह उसके शोध में होने वाली मौतों के विषय में सवाल पूछता है, जिससे कार्टन डक को गुस्सा आ जाता है और वह बीच में ही इंटरव्यू खत्म कर देता है और उसके गार्ड एडी ब्रोक को वहां से भगा देते हैं। एडी ब्रोक जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। जब वह अपनी मंगेतर से मिलता है तो उसकी मंगेतर बताती है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वह उसका जिम्मेदार एडी ब्रोक को ठहराती और उससे अपना रिश्ता खत्म करके वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। इस घटना को 6 महीने बीत जाते। हमें लाइफ फाउंडेशन की लैब को दिखाया जाता है जहां फाउंडेशन के CEO कार्टन डक को यह पता चलता है कि सिम्बियोट सांस लेने वाले किसी भी होस्ट के बिना जीवित नहीं रह सकते और यह होस्ट अक्सर सिम्बियोसिस की इस प्रक्रिया को अस्वीकार कर देते। ड्रैक सफल सिम्बियोसिस प्राप्त करने के करीब आ जाता है। कार्टन ड्रैक अपने वैज्ञानिकों में से एक डोरा स्केर्थ को इंसानों पर प्रयोग करने के लिए दबाव बनाता, लेकिन डोरा परीक्षणों में हो रही मौतों से बहुत दुखी होती। डोरा ड्रैक के तरीकों से असहमत है और उसे बेनकाब करने में ब्रोक की मदद लेना चाहती। इसलिए डोरा ब्रोक से संपर्क करती है, लेकिन ब्रोक उसकी मदद करने से साफ इनकार। ब्रोक जब अपने घर जा रहा होता है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड एनी विंग से मिलता है, जो एक डॉक्टर के साथ रिलेशन में है। यह देखकर उसका मन बहुत दुखी हो और वह निश्चय करता है कार्टन डक से इस सब का बदला ले और वह डोरा से संपर्क करता है। डोरा ब्रोक को सबूत खोजने के लिए अनुसंधान परिसर में घुसने में मदद करती और ब्रोक को बताती है कि ड्रैक इंसानों और सिम्बियोट को मिलाकर एक ऐसी नस्ल बनाना चाहता है जो स्पेस में जीवित रहे। इसलिए वह बहुत से लोगों की जान ले चुका है। लैब के अंदर ब्रोक को पता चलता है कि उसके परिचितों में से एक मारिया नाम की एक बेघर महिला पर ड्रैक ने परीक्षण किया है। ब्रोक मारिया को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन सिम्बियोट के प्रभाव के कारण वह ब्रोक पर हमला कर देती और इस प्रक्रिया में सिम्बियोट ब्रोक के शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। जबकि मारिया की मृत्यु हो जाती है, ब्रोक परिसर से भाग निकलता है, लेकिन वह जल्द ही अजीब लक्षण प्रदर्शित करना शुरू करता है। कभी उसे बहुत तेज भूख लगती है और वो कुछ भी अनाप शनाप खाने लगता है। कभी उसे बहुत गर्मी लगने लगती है, इसलिए वह अपनी सहायता के लिए वेंग के पास पहुंचता है। एनी वेंग का नया प्रेमी डॉक्टर डेन लुइस ब्रोक की जांच करता है और उसके शरीर में सिम्बियोट के होने की खोज करता है। इसी बीच ड्रैक की लैब में ड्रैक को पता चलता है कि सिम्बियोट को तेज
ध्वनि और आग से तकलीफ होती है। तभी एक गार्ड डोरा स्कैर्थ को ड्रेक के पास लाता है और डोरा के धोखे के बारे में बता देता है। ड्रेक डोरा से पूछता है कि मेरा दूसरा सिम्बियोट कहाँ है। डोरा उसे बता देती है कि वह एडी ब्रॉक के शरीर में, लेकिन उसके साथ विश्वासघात करने के अपराध में ड्रेक आखिरी बचे सिम्बियोट को डोरा के ऊपर छोड़ देता है, जिस कारण डोरा और सिम्बियोट अंततः मर जाते। ड्रेक ब्रॉक से सिम्बियोट को पुनः प्राप्त करने के लिए गुंडे भेजते, लेकिन सिम्बियोट ब्रॉक के शरीर पर हावी हो जाता है और उसे एक दैत्यकार जीव में बदल देता, जो उन सभी गुंडों से लड़ता है और एक जबरदस्त सीन क्रिएट करता है। बहुत से गुंडों की जमकर धुनाई करता है और शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद सिम्बियोट ब्रॉक से बात और उसे अपना नाम वेनम बताता है। वह ब्रॉक को यह भी बताता है कि उसे ड्रेक के रॉकेट से अंतरिक्ष में जाना है। इसके बाद वेनम के इस लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करने पर ब्रॉक को जीवित छोड़ने की पेशकश करता है, जिसे ब्रॉक मान लेता है। ब्रॉक ड्रेक के अपराधों के सबूतों को लेने के लिए अपने पुराने कार्यस्थल में घुस जाता है, लेकिन बाहर निकलने पर वह स्वाट के अधिकारियों से घिर जाता है और उनसे बचने के लिए एक बार फिर से वेनम में बदल जाता है। एनी इस परिवर्तन को देख लेती, वह ब्रॉक को लुइस के क्लिनिक ले जाती है, जहां वह ब्रॉक को दिखाते हैं कि कैसे सिम्बियोट धीरे धीरे उसके आंतरिक अंगों को खराब कर रहा है। यद्यपि सिम्बियोट का दावा है कि यह उसकी सिम्बियोसिस का हिस्सा है। उन तीनों के बीच ये बहस चल ही रही होती है, तभी सिम्बियोट लुइस पर हमला कर देता। लुइस को बचाने के लिए एनी एक MRI मशीन का उपयोग करते हुए एक तेज ध्वनि तब तक निकालती रहती है जब तक कि ब्रॉक और सिम्बियोट दोनों अलग न हो जाए। वेनम से अलग होते ही ब्रॉक डॉक्टर लुइस के क्लिनिक से निकलता है, तभी उसे ड्रेक के गुंडे पकड़ लेते हैं और ड्रेक के लैब में ले जाते हैं। इस बीच चौथा सिम्बियोट राइट्स एक शरीर से दूसरे शरीर तक होते हुए मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को आ पहुंचता है, जो ड्रेक के साथ सिम्बियोसिस कर लेता है। ड्रेक उसे इसके बदले अपना एक अंतरिक्ष यान देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें सिम्बियोट अपने साथियों को इकट्ठा कर पृथ्वी पर लाना चाहता। सीन चेंज होता है तथा हम देखते हैं कि ड्रेक के गुंडों से ब्रॉक को छुड़ाने के लिए वेइंग अनिच्छा से वेनम के साथ सिम्बियोसिस करती है। जब ब्रॉक और वेनम फिर से एक होते हैं तो वेनम कहता है कि ड्रेक के अंदर जो सिम्बियोट है उसका नाम राइट है, जो हमारा कमांडर है तथा हथियार चलाने में उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। वेनम आगे ब्रॉक को बताता है राइट ड्रेक का रॉकेट लेकर अंतरिक्ष में जाएगा और वहां से करोड़ों सिम्बियोट को लेकर आएगा और पृथ्वी को खत्म कर देगा, इसलिए हमें उसे रोकना पड़ेगा। ब्रॉक उससे पूछता है कि तुम पृथ्वी को क्यों बचाना चाहते हो। वेनम कहता है कि मैं अपने ग्रह पर तुम्हारी तरह एक लूजर हूँ, लेकिन पृथ्वी पर एक बॉस की तरह रहता हूँ और मैं अब यही रहना चाहता, इसलिए मैं पृथ्वी को बचाना चाहता हूँ। फिर दोनों एनी की मदद से राइट और ड्रेक के रॉकेट को अंतरिक्ष में जाने से रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे ड्रेक की लैब पर पहुंचते हैं तो रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है। वेनम रॉकेट को लॉन्च होने से रोकने का प्रयास करता है, इसलिए वेनम और राइट में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। कभी राइट भारी पड़ता है तो कभी वेनम भारी पड़ता है, लेकिन अंत में वेनम यान को रोकने में सफल रहता है, जिसके बाद यान में एक भयंकर विस्फोट हो जाता है, जिससे राइट और ड्रेक दोनों की मृत्यु हो जाती है। वेइंग का मानना है कि ब्रॉक अब वेनम में बंधा नहीं है तथा वह समझती है कि विस्फोट में वेनम की मृत्यु हो गई। हालांकि वे दोनों गुप्त रूप से रहते हैं और अपराधियों की हत्या करके शहर की रक्षा करने के सफर पर निकल पड़ते। ब्रॉक पत्रकारिता के अपने व्यवसाय में वापस लौट जाता है तथा वेइंग एक सरकारी वकील बन जाता है और हमारी मूवी यहीं पर समाप्त।